ठीक है, चलिए आज का हम लोग का क्लास है जिसका नाम है ट्रायंगल। क्या नाम है? ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब क्या होता है बेटा? ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए। बहुत ऐसा चीज होता है ना इस दुनिया में कि नाम अगर उसको बारीकी से समझ लीजिएगा ना तो नाम के आधार पे ही आप उसके बारे में बहुत कुछ जज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आदमी जिसका नाम होता है दीपक, ठीक है, तो खुद अंधेरे में रहेगा। दीपक का मतलब क्या होता है कि खुद अंधेरे में रहना मगर लोगों दूसरों को क्या देना? प्रकाश देना। तो वास्तव में वैसा होता है, खुद गरीब रहेगा मगर लोगों को मदद करेगा। ठीक है, चांदनी, जैसे चांदनी का मतलब क्या होता है? खुद के पास प्रकाश नहीं है। चांदनी के पास यानी चांद का अपना प्रकाश नहीं होता है। वो किससे प्रकाश लेती है? सूर्य से। और बदले में किसको दे देती है? पृथ्वी को दे देती है। वो अपने पास कुछ रखती है? नहीं। तो बहुत ऐसा चीज होता है जो नाम से पकड़ में आता है। वैसे ही यहाँ पर नाम से पकड़ में आता है बेटा ट्री। यहाँ पर है ट्री, इसको हम लोग फैक्ट करेंगे, तोड़ेंगे, फैक्टर करेंगे। तो ट्री प्लस एंगल, ट्री प्लस एंगल इक्वल टू क्या बनेगा? ट्रायंगल। ठीक है ना? तो ट्री मतलब क्या होता है? ट्री। ट्री मतलब क्या होता है? ट्री। अब प्लस एंगल, अभी पहले पिछला क्लास हम लोग पढ़े थे एंगल। एंगल का मतलब क्या होता है बेटा? कोण। क्या होता है? कोण, है ना? तो ये कोण हो गया। तो ट्री प्लस कोण, या तो कोण बोलिए या तो इसको आप क्या बोल सकते हैं? भुजा भी बोल सकते हैं, है ना? शायद भुज भी बोल सकते हैं, भुज या भुजा भी बोल सकते हैं। तो ट्री प्लस कोण बराबर त्रिकोण बोलिए तो त्रिकोण बोलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और त्रिभुज बोलेंगे बेटा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि त्रिकोण बोले तो कोण के आधार पे उसको बोल रहे हैं। ठीक है, और त्रिभुज बोल रहा है तो उसको किसके आधार पे बोल रहे हैं? है ना? जैसे बहुत सारे लोग हमको सर भी बोलते हैं, बहुत कोई गांव का लोग भैया भी बोलता है, बहुत छोटे छोटे जो भतीजा हमको चाचा भी बोलते हैं। अब बताइए कौन सही बोल रहा है? जो सर बोल रहा है वो सही आदमी है, कि जो भैया बोल रहा है वो सही आदमी है, कि जो छोटा छोटा बच्चा है मेरे घर का वो हमको चाचा बोलता है, छोटा पापा बोलता है, वो सही? बताइए कौन सही है भाई? सब सही है, क्योंकि सबके साथ मेरा रिलेशन क्या है? अलग है। तो अगर कोण के आधार पर इसको बोलते हैं, इस आकृति को अगर कोण के आधार पे बोलते हैं तो इसका नाम त्रिकोण हो जाएगा, और भुजा के आधार पे इसको बोलते हैं तो इसका नाम हो जाएगा त्रिभुज। यानी त्रिकोण भी बोलते हैं वो भी सही है, त्रिभुज भी बोलते हैं वो भी सही है। ठीक है, ये मत समझिएगा कि भाई हमको त्रिभुज पढ़े और टीचर पढ़ाया त्रिभुज पढ़ाया, चाहे बहुत सारे बुक में भी त्रिभुज देता है त्रिकोण नहीं देता, आखिर में कुणाल सर गलत पढ़ा रहे। बेटा गलत नहीं पढ़ाएंगे, हमें जो नहीं आएगा नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है ना? क्या? क्यों? क्योंकि त्रिभुज को हम लोग त्रिकोण भी बोलते हैं। कैसे? सो देखिए, ये आकृति में ए इसको मानेंगे, ये इसका शीर्ष होता है जिसको हम लोग टॉप बोलते हैं, है ना? टॉप इंग्लिश में, बट मैथ की भाषा में इसको वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स का मतलब होता है शीर्ष। ठीक है, तो ये शीर्ष ए हो गया, ये शीर्ष क्या हो गया? बी हो गया, ये शीर्ष क्या हो गया? सी हो गया, है ना? त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। शीर्ष की संख्या बेटा 3 होती है। अगर कोई पूछता है कि त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, जिसको इंग्लिश में वर्टेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, बहुवचन में चला जाएगा शीर्ष, वर्टिसेस, है ना? तो कौन कौन? शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी। अब अगर भुजा पूछा जाए कि एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, तो भुजाएं भी कितनी होती है बाबू? भुजा कौन हो गया? ए बी। ए बी भुजा, कौन भुजा? ए बी। ए बी बोलिए या बी ए बोलिए, कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो एक भुजा ए बी हो गया, दूसरा भुजा क्या हो गया? बी सी बोलिए तो, या इसको और क्या बोल सकते हैं बताइए? सी भी बोल सकते हैं या बी सी बोल सकते हैं। तीसरा भुजा जो हो गया क्या हो गया बेटा? ए सी या सी ए। तो इसका जो भुजा होता है जिसको इंग्लिश में बेटा क्या बोलते हैं? साइड। क्या बोलते हैं? साइड, है ना? तो भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? साइड बोलते हैं। तो 3 भुजा भी होता है, एक का नाम क्या देते हैं? ए बी, दूसरे का नाम बी सी, तीसरे का नाम सी ए, या ए सी भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस त्रिभुज में कोण भी 3 होता है बेटा। कोण जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल। ठीक है, एंगल। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, कोण ए पे एंगल बन रहा है। अब कहिएगा सर कोण ए पे एंगल कैसे बन रहा है? कोण कैसे बन रहा है? मन में सवाल आया कि नहीं है?
कि आखिर में यहाँ पे रफ कर दे, ठीक है, रफ करके दिखा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर पूछेगा कि सर कोण पे, कोण ए पर यहाँ पर एंगल बन रहा है, आप बता रहे हैं कि ए जो लिखा हुआ है शीर्ष है, यहाँ पे कोण बन रहा है और उसका नाम हम लोग कोण ए दे रहे हैं, ठीक है, बन रहा है। तो आखिर में कैसे बन रहा है? कोण का परिभाषा क्या कहता है कि जिस बिंदु पर दो रेखाएं आकर आपस में मिलती है या झुकी जाती है, मिलती है या झुकी है। इधर से एक रेखा चला, एक रेखा इधर से चला, अब दोनों रेखा कहीं ना कहीं एक बिंदु पर क्या हुआ भैया? यहाँ पर बिंदु दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मिला, यानी यहाँ पर क्या बना? कोण। इसलिए यहाँ पर ये रेखा और ये रेखा दोनों ए शीर्ष पर जाकर कंबाइंड हो गए, जुड़ गए, मिल गए, तो यहाँ पर क्या बना? कोण। और चूंकि यहाँ पर ए खड़ा है पहले से, इसलिए इसका नाम बदल जाता है कोण ए। इसका नाम क्या हो जाता है? कोण ए। ठीक है, फिर एक ए बी रेखा, फिर एक सी बी रेखा बी शीर्ष पर आकर मिलती है, तो यहाँ पर एक कोण और बनता है, और इस कोण का नाम चूंकि बी पहले से वहां पे हाजिर है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है? कोण बी। फिर उसके बाद में एक रेखा कौन होती है? बी सी। एक रेखा ए सी, एक शीर्ष कहाँ आके मिलती है? सी पे, है ना? सी पे ऑलरेडी एक बिंदु होती है, शीर्ष होती है, जिसका नाम होता है सी, और यहाँ पर बने कोण को क्या नाम देते हैं? कोण सी। यानी एक त्रिभुज में कितना कोण? तीन। कौन? कोण ए, कोण बी, कोण सी।